सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं Chapter 21 Materials and their Properties. चैप्टर 21 मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो चलिए सबसे पहले तो कंसेप्ट मैपिंग पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, टेक्सचर, लस्टर, हार्डनेस, स्मेल, कलर, टेस्ट, वेट, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। फिर कंपोजिशन पढ़ेंगे मैटर की, व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चेंजिंग इन स्टेट ऑफ मैटर ऑन हीटिंग, ऑन कूलिंग। तो चलिए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ से पढ़ते हैं। We are surrounded by different types of materials. These differ from each other in texture, luster, color, hardness, and strength. On the basis of these properties, we identify them and put them to different uses. हम सराउंड हो रखे, मतलब हर जगह से घिरे हुए हैं अलग अलग टाइप्स के मटेरियल से। ये जो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है हर चीज से, मतलब कोई चीज डिफरेंट है दूसरी चीज से, है ना। टेक्सचर में भी अलग है, लस्टर में भी अलग है, कलर भी अलग, हार्डनेस और स्ट्रेंथ सब अलग। ऑन द बेसिस, इनके बेसिस पर, दिस प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं उन चीज़ों को और उनको उस काम के लिए रखते हैं जैसे उनका यूज है। जैसे कि है ना, जैसे कि सिंपल एग्जांपल दूं तो झाड़ू पोंछा का एग्जांपल अगर मैं दूं तो, जैसे कि झाड़ू डस्ट वगैरह सब हटा देती है और फिर पोंछा बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, और उनके यूजेस के हिसाब से हम उनको उस यूज पर पुट करते हैं। For example, due to elasticity of rubber, it is used in making tires of vehicles. हाँ, जैसे कि इन्होंने भी एक एग्जांपल दिया है, इलास्टिसिटी जो होती है रबर की, है ना, इलास्टिसिटी होती है ना रबर की, तो इसलिए उसको टायर्स में यूज किया जाता है, व्हीकल्स के टायर में यूज किया जाता है। ये एक एग्जांपल है। Do you know that all the materials are made of matter? क्या आपको पता है कि सारी चीजें मैटर से बनी हुई हैं? Matter is any substance that has mass and occupies space. There are 3 different forms of matter: solid, liquid, and gas. मैटर एक कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो जिसके पास मास हो और वो स्पेस घेरे, है ना। देयर 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, डिफरेंट होते हैं वो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। All the matter exists in any of these 3 states. For example, soil is made up of solid matter, water is made of liquid matter, and air is made of gaseous matter. हाँ, जैसे कि क्या मैटर एग्जिस्ट हो सकता है इन तीनों स्टेट्स में, किसी भी स्टेट में हो सकता है इनमें से, है ना। जैसे कि एग्जांपल है, सॉइल है सॉलिड मैटर की, वाटर है लिक्विड मैटर का, और एयर है गैसियस मैटर की। All these 3 states or forms of matter have different properties. Let's have a look at different properties of matter. और सब ये जो है स्टेज मैटर की, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। Properties of matter. प्रॉपर्टीज जो है मैटर की, अब वो हम पढ़ेंगे। Texture. The look, feel, and appearance of a substance makes the texture of a material. It means the physical appearance of a thing. टेक्सचर, सबसे पहली बात तो ये है टेक्सचर। लुक,
एक फील और अपीयरेंस एक सब्सटेंस की, वो बनाते हैं टेक्सचर को मटेरियल के। इसका मेन है जो फिजिकल अपीयरेंस है थिंग की। Luster. Some of the materials are shiny while some others are dull. लस्टर मीन मतलब जैसे कि कोई मटेरियल जो है शाइन कर रहा है बहुत, और कोई है जो डल है बिल्कुल। Hardness. Some materials are hard to touch while some are soft. कुछ होते हैं हार्ड, जैसे कि वुड हार्ड होती है, और जो बेड पे गद्दा होता है वो सॉफ्ट होता है। Smell. Different things smell differently. Try smelling flowers, cooking oil, and kitchen dustbin. चलिए किचन डस्टबिन को तो हटाइए इसमें से, आप फ्लावर्स और कुकिंग ऑयल को स्मेल करिए, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स जो है डिफरेंट जो है ना, उनकी स्मेल जो होती है डिफरेंट होती है बिल्कुल। जैसे कि चॉकलेट है, कुछ भी, तो अगर किसी चीज़ को जैसे कि फ्लावर और हम कुकिंग ऑयल को ही कंपेयर करें तो कुकिंग ऑयल की तो अलग ही होगी और फ्लावर की भी अलग होगी, है ना। तो स्मेल है ये। Each of these has a distinctive smell with which we can tell them apart. On the other hand, some things do not have any kind of smell. हाँ, तो दोनों में जो है और तीनों में जो है एक डिस्टिंक्टिव स्मेल है, जिससे कि हम टेल कर सकते हैं, उनको अपार्ट में जो है लगा सकते हैं। ऑन द अदर एंड दूसरे हाथ पे जो है कुछ थिंग्स हैं जिनके पास कोई स्मेल ही नहीं है। Color. We see materials of different colors around us. Sometimes we recognize them with their color only. For example, color of iron is reddish brown. जैसे कि इसमें तो जो बताया गया है वो तो मैं बता रहा हूँ। कलर जो है हम मटेरियल देखते हैं, डिफरेंट कलर्स से जो है हर जगह होते हैं उनके, है ना, अलग अलग कलर। कभी कभी तो हम उनके कलर से उनको पहचान जाते हैं। जैसे कि जो कलर होता है आयरन का वो रेडिश ब्राउन होता है। Taste. We taste a variety of things every day which have different tastes. Take sugar, salt, and curry powder to taste. Do they taste the same? हम बहुत सारी वैरायटी की थिंग्स जो है टेस्ट करते हैं। रोल्स अलग अलग डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनके। जो एक शुगर लीजिए, सॉल्ट लीजिए और करी पाउडर लीजिए, ठीक है। कड़ी कड़ी ही बोला आई थिंक इन्होंने, है ना, टू टेस्ट करने के लिए। ये सब सेम है क्या? Be careful, as some matter may be poisonous or harmful if swallowed. Wait, you must have known. हाँ, लेकिन केयरफुल रहिए। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं पॉइजनस होते हैं या और हार्मफुल होते हैं। Just that often अब हम वेट बढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ा सा आगे चला गया था। objects which are of the same size differ in weight. You must have noticed that often objects which are of the same size differ in weight. आपने जो है नोटिस किया होगा जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका सेम साइज होता है लेकिन डिफरेंट होते हैं वेट में। Like a cork, a sponge, or butter. This is because the heavy materials are packed more densely than other materials. हाँ, हीरा टकाटक के मतलब गलती से टच हो जाता था। हाँ, तो इसमें ये बताया गया है कि ये इसलिए जैसे कि कहते हम, जैसे कि कॉर्क मैं बताता हूँ। जैसे कि
कोई भी बॉटल है ना, तो उन बॉटल पे जो है एक ऐसे गोल सी शेप का होता है ना, तो वो लगा हुआ था। जैसे हम तो ढक्कन लगाते हैं अपने, तो किसी किसी बोतल पर, कांच की बोतल पे आई थिंक, तो वहां पर कॉर्क लगाए जाते हैं, है ना। कॉर्क को लीजिए, एक स्पॉन्ज और बटर ट्यूब को देखिए आप। ये बिकॉज ये इसलिए क्योंकि हैवी मटेरियल जो है पैक्ड होते हैं ज्यादा डेंसली, है ना, अदर मटेरियल से, है ना। फिर आती है Solubility. Some substances are soluble in water while some are not. Take chalk, biscuit, and sugar in different containers. हाँ, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मिल सकते हैं, मतलब सॉल्युबल मतलब मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ नहीं होते। चॉक को लीजिए, बिस्किट को लीजिए और शुगर को लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में। Pour water in the containers. Try and dissolve them. हाँ, अब जो है अलग अलग कंटेनर्स में लिया, सब कंटेनर्स में पानी भरिए और फिर उनको मिलाइए, ठीक है। उनको डिसॉल्व करने की कोशिश करिए, दिखाए ना मतलब। Which of these dissolves more easily in water? ज्यादा जल्दी और मतलब इजी तरीके से कौन वाटर में जल्दी मिल गया? Is the water clear in all the three containers? जो वाटर है हर 3 स्टेज में क्लियर है। Substances that dissolve in water are called soluble substances. सब्सटेंसेस जो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। Like sugar and biscuits, while those that do not dissolve in water are called insoluble substances like wood. These differences in properties of materials are due to the matter with which they are made of. है ना, जैसे कि शुगर और बिस्किट जो है सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, लेकिन जो डिसॉल्व नहीं होते वो इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि वुड। ये जो डिफरेंट है प्रॉपर्टीज में ऑफ मटेरियल्स, ये है मेटल की वजह से, है ना, जिससे वो बने हुए हैं। Composition of matter. कुछ एक चीज नहीं दिखाई मैंने आपको, solubility। Solubility. Some substances are soluble in water while some are not. देखिए ना, Take लीजिए chalk, biscuit, and sugar in different containers. Pour water in the containers. Try and dissolve them. Which of these dissolves more easily in water? Is the water clear in all the three containers? देखा आपने, शुगर जब मिलाई तब बिल्कुल मिल गई, बिस्किट है थोड़ा सा अलग कहानी हो गया, चॉक तो बिल्कुल ही नहीं मिली। फिर है कंपोजिशन। Composition of matter. What is matter made of? All the matter is made up of very tiny particles called atoms. These atoms are so small. रुकिए फिर से बताऊंगा। चलिए, जैसे कि पहले मैं बता दूं, वैसे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये तो आपको पता ही है ना। जैसे इसमें लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, उनको कहते हैं एटम्स। तो भाई ये तो मैं भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है। चलिए पहले तो ये थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। जो एटम्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको तो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। नेक्ड आइज तो बहुत
दूर की बात, उनको हम जो है माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, बहुत, है ना। जैसे कि अगर है ना, जैसे कि आप देखें, अगर मैं आपसे बोलूं आपके हाथ में आप मुट्ठी बनाइए तो, और उसमें चौक भरी है, मतलब चौक है, ठीक है, तो उसमें कितने एटम होंगे, और मैं कहता हूँ आपसे करोड़ों से पार एटम होंगे, आप गिन नहीं सकते हैं। करोड़ों से पार एटम्स होंगे अगर आप अपने हाथ में चौक लगाएंगे तो। मतलब कितने छोटे होंगे एटम, जो करोड़ों हैं, है ना। जब आप बड़े हो जाएंगे, 9th वगैरह क्लास में हो जाएंगे, तब ये एटम का पूरा एक पढ़ाया भी जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी पता है, लेकिन अभी जो है हमें तो बस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी एटम किसी दिन अगर आप बोले कमेंट्स में, तो फिर उस एक वीडियो अलग से ही बनाएंगे, एटम के बारे में ही बताएंगे उसमें। Composition of matter. What is matter made of? All the matter is made up of very tiny particles called atoms. These atoms are so small that they cannot be seen by the naked eye. These are the building blocks of different materials. The atoms of every substance are different from the atoms of any other substance. Different materials are made of different kinds of atoms. ठीक है, अलग अलग जो है डिफरेंट होते हैं एटम्स एक दूसरे से। Take some sugar and salt. कुछ शुगर लीजिए, कुछ सॉल्ट लीजिए। Use a magnifying glass to observe the particles of both. एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करिए, जिससे कि आप जो है देख सके, मतलब ये है पार्टिकल ऑब्जर्व कर सके दोनों के आप, है ना। You will find that most of the sugar crystals are of the same size but are very different from salt. हाँ, आप देखेंगे कि जो शुगर क्रिस्टल्स हैं वो सेम साइज के हैं, लेकिन सॉल्ट से डिफरेंट है। You can powder the sugar particles and observe them again. आप उनको मिक्स करके, मतलब, है ना, मतलब पीस के या फिर कैसे भी उसको पाउडर फॉर्म, या फिर आप बूरा ले लीजिए, वो भी एक पाउडर फॉर्म होते हैं, या फिर आप शुगर को पीस वगैरह के आप उसका पाउडर बना लीजिए, फिर उसको देखिए, तब दोनों ही जो है पाउडर बन जाएंगे, तब देखिएगा। You can see tiny particles now. These आप छोटे छोटे पार्टिकल सब देख सकते हैं। are not the smallest particles of sugar. You can make even smaller particles. ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है शुगर के, आप स्मॉलर पार्टिकल्स भी बना सकते हैं, और है ना। At home, look for shapes of different materials like tea leaves, coffee powder, spices, pencil shavings, eraser, etc. एट होम आप घर पे देख सकते हैं, शेप्स देख सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, जैसे कि टी लीव्स की, है ना, कॉफ़ी पाउडर की, स्पाइसेस, और पेंसिल शेविंग्स। पेंसिल शेविंग्स मतलब जब आप उसको शार्प कर दें, तब जो है उसमें से जब रोल होकर निकल के आता है ना, वो पेंसिल शेविंग्स है उसको, और इरेजर को, और बहुत सारी और चीज़ों को। तो ये दिखा देते हैं, ये है स्टोन, ये है वुड, और ये है रबर। अब ये चीजें क्यों दिखाई गई पता नहीं यार, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दिखाई तो मजा आ गया। हाँ, 3 states of matter. Solid. The state of matter in which materials have a definite shape and a definite volume is called solid state. हाँ, 3 स्टेज है मैटर की। पहला है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में क्या है, जो मटेरियल्स जिनकी डेफिनेट शेप्स हैं, है ना, और डेफिनेट वॉल्यूम है, उनको कहा जाता है सॉलिड स्टेट। Stones, wood, rubber, metal all exist in solid state. Solids occupy हाँ, स्टोन्स, वुड, रबर, मेटल
all exist in solid state में. अच्छा, इसलिए ये दिखाया गया था हमें. Space and have a fixed size and weight. सॉलिड जो है ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को और फिक्स साइज और वेट होते हैं. In solids, atoms are closely packed. It makes them heavy and gives a proper shape to them. हाँ, सॉलिड्स में जो है एटम जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिससे जो है फिक्स साइज होता है ना, नहीं हैवी, एक प्रॉपर शेप होती है उनके पास और हैवी होते हैं. Look at a stack of coins. Place them in any order. Does the shape of the coins change? No. एक स्टैक देखिए कॉइन्स का है ना, एक किसी भी ऑर्डर में उनको वो करिए प्लेस, उनकी शेप क्या चेंज हुई? नहीं. Liquid. The state of matter in which materials do not have a fixed shape but have a definite volume is called liquid state. उस जिस स्टेट में मैटर की कोई ही जो है फिक्स शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उसको कहा जाता है लिक्विड स्टेट. Therefore, a liquid takes up the shape of any container it is placed into. है ना, जो किसी भी कंटेनर में आप अगर डालेंगे लिक्विड को तो वो आराम से उसमें फिट हो जाएगा. जैसे कि मतलब आपने पत्थर लिया है ना, बड़ा सा, जो एक जग में नहीं आ सकता, तो वो अपनी शेप बदल के नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पानी डालेंगे तो वो किसी भी कंटेनर में आ जाएगा. The atoms in liquids are loosely packed and can move freely. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में है ना, वो लूजली पैक्ड होते हैं और मूव करते हैं फ्रीली. Liquids can be poured and they take the shape of the container. Thus, liquids do not have a fixed shape. कुछ 3 पॉइंट्स बताए गए हैं. लिक्विड्स जो है किसी में भी जो है किसी भी कंटेनर की शेप ले सकते हैं, इसलिए लिक्विड जो है एक फिक्स शेप नहीं होती उनकी. They have a fixed volume. उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. Liquids have weight. लिक्विड्स के पास भी वेट होता है. Gas. The गैस पढ़ेंगे अब. state of matter in which materials neither have a definite shape nor a definite volume is called gaseous state. जिस स्टेट में मैटर के पास नहीं, जिस स्टेट में मटेरियल्स पे में ना तो उनके पास डेफिनेट शेप होती ना उनके पास होती डेफिनेट वॉल्यूम, उसको कहा जाता है गैसियस स्टेट. The air around us is a mixture of a large number of gases. जो एयर है हमारे जो हम घिरे हुए हैं जैसे, उसके पास बहुत सारी जो है लार्ज नंबर है गैसेस की. Gases do not occupy a fixed space. They can expand to fill up the available space. गैसेस वो ऑक्यूपाई नहीं करती फिक्स स्पेस को, दे कैन वो एक्सपेंड कर सकती हैं फिल अप करने के लिए अवेलेबल स्पेस को. Thus, gases do not have a fixed volume. इसलिए गैसेस के पास फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती. This is because their atoms are very loosely packed and they move freely. उनके एटम जो होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो है ना, वो बहुत ही लूज पैक्ड होते हैं है ना, और मूव करते हैं फ्रीली. But do gases have weight? लेकिन गैसेस के पास वेट होता है. यस. At home, you must have seen that it is much more difficult to lift a cylinder filled with gas than an empty one. So, gases have weight. अगर आप एलपीजी जो है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, एलपीजी जिससे खाना बनता है, कुकिंग गैस है ना, और उसके सिलेंडर को अगर एक तरफ जो है भरा हुआ सिलेंडर है और एक तरफ आपके पास है खाली सिलेंडर, तो आप खाली सिलेंडर को आसानी से उठा सकते हैं. लिफ्ट आसानी से तो नहीं, थोड़ा दम से लगा के उठा तो सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे
एलपीजी से भरे हुए सिलेंडर को उठाने की, तो आप बहुत कोशिश करेंगे तो भी बहुत ही मुश्किल से उठा पाएंगे, है ना। तो इसलिए इससे पता चलता है गैसेस के पास जो है वेट है। Change in state of matter. Matter can change its form under certain conditions like heating or cooling. मैटर अब स्टेट्स को चेंज कर सकता है सर्टेन कंडीशन में, जैसे कि हीटिंग में और कूलिंग में। After a few minutes, it starts melting and turns into a liquid. पता नहीं यार, मैंने लगी। हाँ, जैसे कि मैटर जो है चेंज कर सकता है ना, ये तो हमने पढ़ लिया। जब आप एक आइसक्रीम खरीदते हैं, है ना, वो सॉलिड स्टेट में है, कुछ मिनट्स के बाद वो मेल्ट होने लगती है और लिक्विड में बदल जाती है। Why is it so? Matter changes its state from solid to liquid or to a gas because of the change in the packaging of its atoms. मैटर जो है चेंज कर सकता है इसकी स्टेट्स को सॉलिड से लिक्विड से तक, या फिर गैस तक भी, क्योंकि चेन जो है पैकेजिंग में ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। In certain materials, on heating, the atoms absorb heat and move more freely. हाँ, कुछ सर्टेन मटेरियल्स में हीटिंग पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को और मूव करते हैं ज़्यादा फ्रीली, Thus, their solid state turns into liquid state. इसलिए उनकी सॉलिड स्टेट बदल जाती है लिक्विड स्टेट में। Heating certain liquids can change their state into gaseous as atoms become freer. Have you ever seen? हीटिंग जो है सर्टेन लिक्विड्स जो है चेंज कर सकते हैं आप स्टेट को, इस गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री हो जाते हैं मूविंग के लिए। Seen water boiling in a kettle? The tiny particles become more restless on heating and they spread out. हाँ, क्या किसी बॉईल, आपने देखा वाटर बॉईल हो रहा है केटल में, है ना, दिस टाइनी पार्टिकल, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, द टाइनी पार्टिकल्स बिकम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं हीटिंग पर और स्प्रेड हो जाते हैं स्प्रेड आउट हो जाते हैं वो। Thus, liquid water on boiling changes to gas or water vapor. जो इसलिए लिक्विड जो है वो बॉइलिंग पर गैस बन जाता है या फिर वाटर वेपर बन जाता है। Water on cooling changes into ice. जब आप वाटर को कूल करेंगे तब वो आइस बन जाएगा। As water cools, the particles start to move slower. जब वाटर जो है कूल हो जाएगा तब पार्टिकल मूव कर स्टार्ट करेंगे, स्लो मूव करना। They get closer and water changes from liquid to solid state. जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आने लगेंगे, है ना, और वाटर जो है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। These changes from one substance to another are called changes in state of matter. Water ये on cooling changes into हाँ, these changes जो है from one substance to another, ये कहलाते हैं changes in the states of matter। और गाइस देख सकते हैं जैसे कि अब यहाँ पर कुछ नहीं रह गया, यहाँ पर हाँ एक चीज रह गई है, देखिए सॉलिड से जब लिक्विड बनता है ना, अरे ये क्या है यार, लिक्विफाइंग मेल्टिंग, है ना, और ये तो यार अलग ही है, मुझे लगा था कुछ अलग होगा ये, लेकिन ये कुछ ही अलग, बहुत अलग है, तो इसको तो बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यार अभी तो चैप्टर खत्म कर दिया। सो गाइस चैप्टर हो चुका है एक और खत्म, और अब हम आएंगे चैप्टर 22 पे,
उसका नाम है सीइंग इज बिलीविंग, है ना। तो ये इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि भाई अब सब में फैला दें, और सब्सक्राइब करके जो है तो लाइक कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा, है ना, कि सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को पर्सनलाइज से ऑल पर कर दीजिए भाई। और अब जो है रोज भी जाएंगे, अभी रुक गया था थोड़ा सा, तो अब आएंगे रोज वीडियो। सो बाय।